हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या। आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा सभी पुरस्कार और सम्मान से है। मतलब क्या कि ये करेंट अफेयर में आपको ये जनवरी से लेके अभी लेटेस्ट अगस्त तक जितने भी अवार्ड्स आपको दिए गए हैं वो अवार्ड्स मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। और ये हमारा टॉप 65 क्वेश्चन रहेगा, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है। मतलब क्या जितने भी अभी आने वाले एग्जाम का कुछ एग्जाम का डेट आ गया है, तो प्लीज़ आप इसके लिए इस अवार्ड को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके हर एक एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा और प्लीज़ आप इसे पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखते हैं कि 2020 में जनवरी से लेके अभी अगस्त तक जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं वो अवार्ड्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, सभी पुरस्कार और सम्मान जो है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, जिसको आईए कहते हैं, के वर्ण कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? तो के सिवान, यहाँ पे शिवम लिखा गया, के सिवान। ठीक है, के सिवान याद रखिएगा आप लोग, जो इसरो के क्या हमारे अध्यक्ष है, के सिवान जी को क्या मिला है? तो वर्मन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वर्मन वान कर्मन पुरस्कार, याद रखिएगा क्या, वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें चुना गया। किसके? तो के सिवान को जो चुना गया वो क्या है? तो इसरो के अभी अध्यक्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर कि मोहन बागान रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहन बागान रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी। ठीक है, किसको याद रखिएगा? गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, दोनों को आप नाम याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा सचिन अवस्थी को। तो सचिन अवस्थी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर कि 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा वेद प्रकाश दुदेजा को। तो वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसको यूएसआईबीसी कहते हैं, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा नटराजन चंद्रशेखर और जिम ताइकलेट को। ठीक है, याद रखिए किसको? तो नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कि 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन है? तो नेल्सन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर ही लेना। ठीक है, 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से कौन विजेता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर मेरिशाना कोएट। ठीक है, डॉक्टर मेरिशाना कोएट हो गया और हो गया मॉरियान वर्दिनोइसिन्स। ठीक है, मॉरियान क्या हो जाएगा? मॉरियान वर्दिनोइसिन्स, ये हमारे ग्रीस के हैं और ये जो मेरिशाना है वो कहाँ की है? तो गिनी की है। गिनी देश है, ये देश की, अलग देश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कि एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो याद रखिएगा अर्नब चौधरी को। तो अर्नब चौधरी को दिया जाएगा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार। किसे दिया जाएगा? तो अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवता के लिए गुल्वेनकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो याद रखिएगा ग्रेटा थुनबर्ग को। तो ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए गुल्वेनकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ग्रेटा थुनबर्ग को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा कला नारायण सामी। ठीक है, कला नारायण सामी को दिया गया है यह पुरस्कार। ठीक है, कोविड-19 में जो भी फ्रंट लाइन के में सेवा जो की है, जो जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार वो दिया गया किसे? तो कला नारायण सामी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड, याद रखिएगा स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा आदिवासी मामलों के मंत्रालय को क्या किया गया? इसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन आ जाए कि आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा अर्जुन मुंडा। कौन है? तो अर्जुन मुंडा है आदिवासी जनजातीय मामलों के मंत्री है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर कि मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 किसने जीता?
तो याद रखिएगा डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी जो हैदराबाद में है, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन बुक ट्रेड का 2020 शांति पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया है, ठीक है, किस भारतीय को दिया गया, तो याद रखिए अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि मीठाबाई नारायण गवास्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा गुलाबबाई संगमरनेरकर, ठीक है, गुलाबबाई संगमरनेरकर को दिया गया है मीठाबाई नारायण गवास्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंचायती राज विभाग का ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश ने जीता है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर की केरल के किस मंत्री को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा के शैलजा स्वास्थ्य मंत्री, मतलब क्या कि केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री है कौन है, के शैलजा को केरल के संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर की पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा चक्रवर्ती रंग राजन, जिसको हम लोग सी चक्रवर्ती कहते हैं, जो आरबीआई के पूर्ण गवर्नर है, ठीक है। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को क्या किया गया, तो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसे, तो याद रखिएगा सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 का द डायना पुरस्कार किसे मिला है, तो फ्रिया ठकराल को द डायना पुरस्कार 2020 का मिला है, और किस ऐप के लिए मिला है, तो याद रखिएगा रिसाइकलर ऐप। तो रिसाइकलर ऐप के लिए किसे, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि रिसाइकलर ऐप के लिए किसे 2020 का डायना पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा फ्रिया ठकराल को, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पॉल हैरिस फेलो सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा के पलानीस्वामी को, तो के पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा केजंग डी थोंगडोक को, केजंग डी थोंगडोक को दिया गया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लॉपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि निकाई एशिया पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है, मतलब किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा थलपिलपिल प्रदीप को, ठीक है, थलपिलपिल प्रदीप को दिया गया है क्या, तो निकाई एशिया पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल ये किस राज्य के सीएम है, तो याद रखिएगा ये असम राज्य के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा सौरभ लोढ़ा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और मध्य एशिया का सर्वोच्च क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए 2020 का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है, तो याद रखिएगा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ की है, तो बेंगलुरु की है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा कृतिका पांडे को जो स्टोरी था उनका जो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी से किसी के लिए मतलब ये प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा कृतिका पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर की 2020 के लिए प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर की EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा किरण मजुमदार शो ने। तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने दिया, तो किरण मजुमदार शो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा डायग्नोस्टिक्स सर्विस मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडल ऑफ द ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है, तो मेडल ऑफ ईयर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया शोभा शेखर को, तो शोभा शेखर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड प्राइज विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा रतन लाल को। तो वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड जो फूड प्राइज है ना विश्व
खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा रतन लाल को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लेना आप, ठीक है। बोला 20वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को, ठीक है। तो 20वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया किसको? तो याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट्स का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट स्पोर्टिंग मोमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो जादव पायंग को। तो जादव पायंग को कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें है दिया हुआ कि स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा जादव पायंग को, ठीक है, जिसे कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें अब दोनों क्वेश्चन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट महिला पत्रकारिता के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा अरफा मानव शेरवानी और रोहिणी मोहन को। क्या याद रखिएगा? अरफा मानव शेरवानी और रोहिणी मोहन को, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है आपके जो करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके जितने भी अवार्ड्स जो दिए गए हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक, वो मैं सब अवार्ड्स क्वेश्चन को लेके आया हूँ। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये मतलब अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको इस अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को लाया हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा हिलेल फॉरेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को, ठीक है। किसको? तो हिलेल फॉरेस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को एबल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर की पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नवीन पटनायक जी को, ठीक है। नवीन पटनायक जी को पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये नवीन पटनायक जी है वो उड़ीसा के सीएम है, ठीक है, मुख्यमंत्री है। सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड किसने जीता? तो याद रखिएगा टाटा पावर ने। तो सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन अवार्ड किसने जीता? तो टाटा पावर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा अब्देलवहाब असासुई जो अल्जीरिया के हैं। 13वें इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन अवार्ड किसने जीता? तो अब्देलवहाब असासुई जो कहाँ के हैं? तो अल्जीरिया से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर की जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को, ठीक है। जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किसे कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा पुलेला गोपीचंद को। तो पुलेला गोपीचंद को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH जिसको बोलते हैं द्वारा किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर के 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जिसको बाफ्ता कहते हैं, ठीक है। तो 73वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्ता में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 1917। ये मूवी का नाम है 1917, ठीक है। इसको ऐसा 1917 आप ईयर मत सोच लेना, ये मूवी का नाम है 1917 जो बाफ्ता ने दिया 73वें ब्रिटिश एकेडमी। ये आपके जो भी आपका बाफ्ता हो गया, ऑस्कर हो गया, ठीक है। अब ये सर बहुत सारे एग्जाम हो गए, मतलब ये बहुत सारे जो क्वेश्चन आपको अवार्ड से मैं लिया हूँ जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँ, नहीं तो आप इस टॉपिक को अलग से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट फिल्म यानी कि ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 1917 को ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा आप लोग कि जोकिन फोनिक्स को। किसको? तो जोकिन फोनिक्स को 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट एक्टर का किसे दिया गया है? तो जोकिन फोनिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की ऑस्कर अवार्ड 2020 यानी कि में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा जोकिन फोनिक्स को ही दिया गया है। और ये जो हमारे ऑस्कर अवार्ड 2020 के जो कैमा संस्करण है, तो याद रखिएगा 92 यानी कि 92 संस्करण, 92 संस्करण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर कि ऑस्कर अवार्ड 2020 वहाँ से बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है
तो याद रखिएगा पैरासाइट, ठीक है। कौन सा? तो पैरासाइट मूवी को मतलब कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गोल्डन जुबली मेडल सिविलियन से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा राजेश चपलोत को युगांडा के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गोल्डन जुबली मेडल वे सिविलियन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर के, प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो याद रखिएगा गीता सेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा गीता सेन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20वें लॉरिया वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया? तो याद रखिएगा सिमोन वाइल्स ने। सिमोन वाइल्स को 20वें लॉरिया वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो सिमोन वाइल्स को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा एलिस पेरी को। एलिस पेरी को जो ये कहाँ की है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की है। किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। क्रिकेट से रिलेटेड आपके एग्जाम में अवार्ड्स पूछे जाते हैं, तो मैं सभी क्वेश्चन को लेके आऊँ आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा पैट कमिंस को आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया। ये कौन से देश के है? तो ऑस्ट्रेलिया के। देखिए ये 2019 का तो पुरस्कार है, लेकिन इसको दिया गया तो 2020 में, जनवरी 2020 में दिया गया। इसलिए मैं आपको इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आया हूं ताकि आपके टॉपिक से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए वनडे ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, जो भारत के उप कप्तान है, रोहित शर्मा को दिया गया, ठीक है। ये 2019 का था, लेकिन ये 2020 जनवरी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा वेन स्टोक्स, जो कहाँ के है? तो इंग्लैंड के है, ठीक है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो विराट कोहली। ये विराट कोहली को क्या दिया गया? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2019 पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और विराट कोहली क्या है? तो हमारे भारत जो क्या है, जो क्रिकेट है उसके कैप्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई के पॉली उमिरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह। ये इंडियन बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जिसे बीसीसीआई के पॉली उमिरगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा पीयूष जायसवाल को सम्मानित किया गया। ग्लोबल चाइल्ड्स प्रोडिजी अवार्ड अवार्ड 2020 से किसे दिया गया? तो सुचेता सतीश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा आयुषी ढोलकिया। तो आयुषी ढोलकिया को मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर कि 2020 में ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा जसविंदर विलन। तो 2020 में जो ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो जसविंदर विलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई को। तो मलाला यूसुफजई को दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी की घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29वें सरस्वती सम्मान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा कि 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2020 परेड में शामिल राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में किस राज्य की झांकिया को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा असम। तो असम राज्य की जो झांकिया थी उसको क्या मिला था? तो सबसे प्रथम पुरस्कार उसको मिला था। असम की राजधानी दिसपुर है, इसके जो सीएम है वो कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मैग्नीज द बैंकर ने एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और शक्तिकांत दास क्या है? तो ये शक्तिकांत जो दास है वो हमारे अभी गवर्नर है, आरबीआई के गवर्नर है। और ये जी कैमे नंबर के गवर्नर है? तो याद रखिए 25वें नंबर के गवर्नर है, ठीक है। और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ है? वो मुंबई पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिए विनोद कुमार शुक्ल को उनकी जो पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए, ठीक है, ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए दिया गया। पहला लग गया तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिए विनोद कुमार शुक्ल को, उनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक।
ब्लू के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ जो हमारा टॉप 65 जो करंट अफेयर से जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, और इसका फ्री में पीडीएफ चाहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।